सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बना रहे हैं कान्हा जी के लिए हैवी पोशाक। तो ये ग्रीन कलर का फैब्रिक ले लिया हमने और इसकी चौड़ाई ले लिया 6 इंच। देखो ये 6 इंच चौड़ाई आ रही है और लंबाई ले लिया हमने, चलिए नाप करके देख लेते हैं, 36 और ये हो गया यहाँ तक 50 इंच और यहाँ से आगे का है 72 इंच ले लिया हमने। 50 इंच पहले नाप लिया था और 22 इंच ये हो गया। तो 72 इंच की लंबाई में ये फैब्रिक ले लिया हमने, ये डबल करके ले लिया है। तो आज हम हैवी पोशाक बनाएंगे और इसमें बुकरम नहीं लगाएंगे, इसलिए हमने लंबाई थोड़ी ज़्यादा ले ली है, तो घेरा थोड़ा अच्छा बनेगा। तो चलिए ये हो गया घेरा के लिए। और इसमें से ले लिया, इसमें से हम बनाएंगे चोली। ये ले लिया है 2.5 इंच में, 2.5 इंच की चौड़ाई है। लंबाई तो इसकी 19 इंच है, थोड़ा सा कट करेंगे 15 इंच में की लंबाई में हमें चोली बनानी है। और इसकी बनाएंगे हम पगड़ी। तो ये ले लिया 15 इंच की लंबाई में और 3 इंच चौड़ाई, तो इसकी बनाएंगे पगड़ी। और ये लिया है हमने नेफा के लिए, इसमें से नेफा कट करके लेंगे, ये 8.5 इंच की लंबाई में और चौड़ाई इसकी डबल करके आ रही है 2 इंच। तो चलिए इसमें से नेफा निकालेंगे। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम ये फैब्रिक लेंगे और इसको ऐसे उल्टा फोल्ड करके एक एक सिलाई यहाँ किनारे पे लगा के फिर सीधा कर लेना है हमें। चलिए तो ये सीधा करके ले लेते हैं इसको। ये हमने दोनों तरफ से फोल्ड करके ले लिया और हमें इसका बनाना है घेरा। तो घेरा के लिए हम प्लेटें बना के कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। तो ये यहाँ से हमें प्लेट बनानी है, हमें घनी घनी प्लेट बना के कंप्लीट करनी है। ऐसे दोनों तरफ से बराबर लेते हुए चलेंगे हम। ऐसे हमें एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए प्लेट बनानी है, क्योंकि हमें कमर बहुत कम रखनी होगी। घेरा हमने लंबाई में ले लिया है फैब्रिक, तो इसलिए चलिए बना के कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं। चलिए बनी गया, थोड़ी सी प्लेटें रह गई हैं, हम ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए सारी प्लेट बनाई हैं और ये लास्ट की 2-3 प्लेट रह गई हैं। अब हम इनको ऐसे बना के और ऐसे उंगली की हेल्प से दबा के हमने सारी प्लेट बना के कंप्लीट कर ली है। अब एक सिलाई और लगाएंगे हम इधर से पक्का करते हुए। देखो एकदम गोल घेरा बन के कंप्लीट हुआ है। और अब हमें क्या करना है, हम इसको यहाँ से निकलते हुए धागों को कट करेंगे। अब हमें क्या करना है, हम ये दूसरी साइड ऐसे हल्की हल्की किनारी फोल्ड करते हुए सारी प्लेटों पर ऐसे सिल के कंप्लीट करेंगे। चलिए फोल्ड करते हुए चलते हैं। देखो ये एकदम गोल बेस तैयार हो गया, बिना बुकरम के बनाया है, एकदम बिल्कुल अच्छा घेरा आया है। इस पे आराम से हैवी पोशाक बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। चलिए तो पहले इस पर नेफा लगाते हैं। अब उल्टी साइड हम ये डबल करके फैब्रिक रखेंगे और एक सीधी सिलाई लगानी है हमें। तो चलिए सिल के कंप्लीट करते हैं इसको, फिर देखते हैं। चलिए तो ये हमने सिल लिया नेफा। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे, यहाँ आधा इंच का गैप देके कट करेंगे। ये आधा इंच हमें यहाँ ऐसे फोल्ड कर लेना है। तो चलिए हम पहले ही फोल्ड कर लेते हैं और एक सिलाई लगा देते हैं इस पर। यहाँ हमें डोरी लेनी है, तो डोरी में हम ये 4 कोन पीस ले, चार कोन पीस ले लिए हमने 2.5 इंच की लंबाई चौड़ाई में।
अब इसको ऐसे फोल्ड करके रखेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे और एक सीधी सिलाई लगाएंगे, लटकन बन के कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम डोरी लगाएंगे इसके बाद। चलिए तो इसको सिल लेते हैं। चलिए तो यहाँ हम ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे और इसको सीधा करेंगे और हमने ये दोनों लटकन बना लिए। देखो डोरी कंप्लीट हो गई, ये देखो। और अब हमें इस पर ये सीधी साइड रखनी है और सीधी साइड रखने के बाद एक बार फोल्ड करना है, क्योंकि फैब्रिक हमने डबल करके ले लिया था, और एक सीधी सिलाई लगानी है इसके ऊपर। और ये नेफा जोड़ते समय हमें ध्यान रखना है कि डोरी न सिल जाए। अगर डोरी सिल गई तो हमें बांधने में दिक्कत होगी, इसलिए डोरी से थोड़ा हटके सिलाई लगानी है। ये एक्स्ट्रा धागा कट कर देते हैं। देखिए बेस बन के कंप्लीट हो गया। अब हम इस पर डेकोरेट करेंगे। तो चलिए पहले हम चोली बना लेते हैं। तो चोली के लिए ये वाला फैब्रिक लिया था, हमें ऐसे फोल्ड करेंगे एक बार फोल्ड करने के बाद हमें इसमें 2 साइड सिलनी है। एक साइड तो फुल रहेगी हमारी और एक साइड सिल के कंप्लीट करनी है। इधर सिलेंगे और एक बार ऐसे सिलेंगे। चलिए तो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से कट कर लिया है। 16 इंच की लंबाई हमने सिलाई कर ली है। अब हमें ये बंद वाला साइड लेना है और बंद वाली साइड से ऐसे खोल के ऐसे अंदर को किसी भी चीज़ की हेल्प से हमें ऐसे सीधा कर लेना है। तो ये पेंसिल की हेल्प से करेंगे हम। एक बार ऐसे अच्छे से खोलेंगे इसको, थोड़ा सा ऐसे ही खींचते हुए इसको निकालेंगे अंदर से, और ये कोने भी निकाल लेते हैं, बाद में दिक्कत होगी। तो अब हमें क्या करना है, हम ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ बराबर करके बीच से कट करेंगे। और कट करने के बाद हमें ऐसे रख के सीधी सिलाई करनी है इस पर, ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए हल्की सी 2-2.5 इंच की लंबाई में सिलाई कर लेना है यहाँ पर। और अब इसमें ऐसे डोरी रखेंगे और डोरी रखने के बाद ऐसे सिलाई लगानी है हमें, तो चोली बनके कंप्लीट हो जाएगी। चोली तो बन गई। अब हमें इस पर ये स्टिकर वगैरह, ये फ्लावर ले लिए थे हमने, यहाँ से कट करके एक फ्लावर लेंगे। उसमें 6 पत्तियां हैं तो 3 पत्ती एक साइड करेंगे और 3 एक साथ कट करेंगे। ऐसे ही हमें कट करके लेनी है और ऐसे पूरी इस पर चोली पर सिल के कंप्लीट करेंगे। ग्लू गन से चिपका सकते हैं, लेकिन चिपकाने वाला छूट सकता है, ये सिल के सुंदर लगेगा। देखो एक साइड चोली पे हमने ये फ्लावर कट करके सिल लिए और ऊपर से गोटा वाली लेस, ऐसे ही हमें इस तरफ लगाते हैं। तो चलिए इस तरफ दिखाते हैं सिल के। ये हमने फ्लावर ले लिए और इसका ये यहाँ से बीच से कट करेंगे और कट करने के बाद ऐसे रख के हमें इस पर सिलना है।
ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं, लेकिन ग्लू गन का छूट जाता है, इसलिए हम सिलेंगे तो ये पक्का हो जाएगा। चलिए इसको सिलते हैं। ये सिल लिया। अब इसी के ऊपर हम गोटा वाली लेस रखेंगे और सिलेंगे इसको। देखो चोली हमारी कंप्लीट हो गई। ऐसे ही हमें घेरा को भी कंप्लीट करना है सिल के। यही फ्लावर हमें घेरा में लगाने हैं। ये एक्स्ट्रा धागा हम कट कर देते हैं। चोली कितनी सुंदर बनी है। ये हम इस पे लगाएंगे शीशा। अब हम इस पर यही पीस ऐसे सिल के लगाएंगे, क्योंकि ग्लू गन से चिपकाने से ये छूट जाएगा। कभी कभार धुल भी लेते हैं पोशाक। तो चलिए एक एक करके ऐसे सिलते हैं इनको। देखिए 1 लेयर में हमने ये फ्लावर लगा के कंप्लीट कर लिए। अब एक बार और लगाएंगे डबल लेयर में। तो हमें अब ऐसे रखना है। डबल लेयर में हमें लगाना है, जहाँ ये फ्लावर का बीच में गैप है वहाँ हमें दूसरा फ्लावर रखना है ऐसे करके, और ऐसे ही सीधी सिलना है इसको। फिर से यहाँ बीच आएगा, उस पर फिर ये बीच वाली पत्ती आएगी, और फिर से हमें ऐसे ही रख के सिलना है इस पर। देखिए हमने डबल लेयर में लगा लिया इसको। कितनी सुंदर पोशाक बनी है, हैवी पोशाक बिना बुकरम के। और ब्लाउज पीस पड़ा था उसी से बनाई है हमने। आप भी कुछ भी फैब्रिक पड़ा उससे बना सकते हैं। केवल ये फ्लावर हमने खरीद के लिया है। तो बनने के बाद बहुत सुंदर लगती है। अब हमें क्या करना है, हम 1 लेयर में ये गोटा वाली लेस इसके ऊपर रख के लगाएंगे, सिलाई नहीं दिखाई देगी हमारी। तो चलिए इसको एक 1 लेयर में सिल के कंप्लीट करते हैं। बहुत ही आसान है बनाने में, पहनने के बाद बहुत सुंदर लगती है। चलिए तो पोशाक तो बनके कंप्लीट हो गई। देखो कितना सुंदर घेरा बना है, और ये हो गई चोली। अब हमें बनाना है पगड़ी। तो पगड़ी हम कैसे बनाएंगे, पगड़ी के लिए हमने ये वाला फैब्रिक ले लिया और हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें ये ऐसे सिल लेना है। और सिलने के बाद एक सीधी सिलाई सिल के कंप्लीट करनी है। अब हम इसको सीधा करेंगे। तो सीधा करके इधर जिधर हमारा बंद सिला हुआ है बंद है, उधर से हम ऐसे इसको थोड़ा सा खोलेंगे, और खोलने के बाद इसको ऐसे पेंसिल की हेल्प से सीधा करेंगे। ऐसे कोने भी निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद ऐसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम इसको डबल करेंगे, और डबल करके बीच से कट करेंगे। और कट करने के बाद हमें ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख के
सिलाई लगानी है। सिलने के बाद हमें क्या करना है, अब हम इस पर गोटा लगाएंगे। तो गोटा हमें ऐसे लगाना रख के, यहाँ हमने 1 लेयर में गोटा लगा लिया, तो हम एक बार और गोटा लगाएंगे। तो यहाँ हम पहले इसको रखेंगे नीचे, ये फ्लावर हमारा कल्की का काम करेगा, और इसके ऊपर रख के ये हमें गोटा सिलना है। यहाँ से हम ये गोटा कट करेंगे, देखो। और अब हमें क्या करना है, अब हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, ये डबल ये गोटा कमूरा नीचे करना है और ऐसे घुमाएंगे तो ये कमूरा यहाँ आगे चल के ऊपर आ जाएगा। और यहाँ हमें ऐसे सीधी सिलाई लगानी है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है पगड़ी बनाना। तो अब ये देखिए ऐसे करके जितना बड़ा है उतना बड़ा हम ले लेंगे, आराम से आ जाएगी। तो चलिए अब हम इस पर एक सीधी सिलाई लगाते हैं। चलिए, तो ये मैंने सिल के कंप्लीट कर लिया। और अब इधर की साइड मुझे ये 2 पत्तियां यहाँ टक कर देनी है। मैं सुई धागा की हेल्प से कर रही हूँ, और ग्लू गन से चिपका सकते हैं लेकिन वो जल्दी छूट जाएगी, इसलिए मैं सुई धागा की हेल्प से इसको टक कर देती हूँ। और इसके बाद एक पत्ती और लेंगे हम, और एक पत्ती यहाँ टक करूंगी नीचे। अब यहाँ उल्टी साइड मैं इसमें नोट लगा देती हूँ। ये पगड़ी बनके कंप्लीट हो गई। और अब मुझे क्या करना है, अब मैं ये वाली पत्ती लूँगी और इसमें से अलग अलग तीनों को कट करूँगी। और कट करने के बाद यहाँ जगह जगह ग्लू गन से चिपकाना है मुझे, ऐसे जगह जगह चिपका दूंगी। ये 2 मैंने चिपका दिए, तीसरी पत्ती मैंने यहाँ चिपकाई है। चलिए, ये तीनों चिपक गई। और अब मैं ये ले लूंगी, चलिए, तो मेरी पगड़ी तो कंप्लीट हो गई, देखो कितनी सुंदर लग रही है। और अब मैं चोली को डेकोरेट करूंगी, तो यहाँ भी मैं ग्लू गन रख लेती हूँ। देखिए, ये चोली भी कंप्लीट हो गई।